सिद्धार्थ जी, स्वागत आपका। तो मुझे बताइए कि आज तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है और पश्चिम एशिया के जो हालात हैं, आपको ऐसे उम्मीद लगती है कि कोई समाधान निकलेगा? देखिए, फिलहाल पश्चिम एशिया की स्थिति पर पहले बात कर ली जाए। मुझे हाल फिलहाल में तो कोई समाधान दिखता नहीं है, क्योंकि अमेरिका और जैसा कि अभी प्रोफेसर किरोड़ी सिंह ने बताया कि 250 साल उनकी स्वतंत्रता के हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ दिखाना है कि हमने कोई उपलब्धि हासिल की है और ईरान को हराकर कोई उपलब्धि हासिल की है। दूसरी तरफ ईरान भी पिछले 40 साल से इजराइल के साथ जो उसके तनावपूर्ण रिश्ते थे, उससे भी वो आगे जा चुका है। तो वो भी एक कोई ऐसा सोल्यूशन चाहता है जिससे आने वाले समय में फिर ये क्राइसिस ना हो। अब रही बात जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कही, ये क्राइसिस कोई आज की नहीं है। 3 फरवरी 12 फरवरी का ब्रजेश मिश्रा जी का डिबेट यहाँ पर अगर चला दिया जाए जी, तो ना 3 फरवरी को और ना 12 फरवरी को, इनमें से एक दिन भारत के बजट पर चर्चा हुई है और एक दिन अमेरिका की ट्रेड डील पर चर्चा हुई है। बिल्कुल। और इन दोनों डिबेट्स में आप इस बात पर चिंता जता रहे थे कि डॉलर की कीमत कितनी तेजी के साथ भाग रही है और इसका क्या नुकसान होने जा रहा है। इन दोनों डिबेट में आपने ये चिंता जताई थी कि जो भारत में डिमांड है, मांग है, वो मांग उस तरीके से क्यों नहीं बढ़ रही है। ये दोनों बातें हैं। भारत का ट्रेड डेफिसिट किस तरीके से बढ़ रहा है। आपने बल्कि चीन को लेकर किसी एक व्यक्ति पर यहाँ पर कुछ आपने तंज भी किया था कि साहब चीन के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितना है, वो 100 अरब से ऊपर जो है, 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा, 100 बिलियन डॉलर जो है वो पहुँच चुका है। तो स्थिति कोई ये ईरान इजराइल अमेरिका की लड़ाई वहाँ से नहीं खराब हुई है। स्थिति इससे काफ़ी पहले ख़राब हो चुकी है। आपको ये भी याद होगा कि एम.के. अग्रवाल साहब के साथ और हमारे बीच में एक दिन इस बात पर बहस भी हुई है, जब मैंने कहा था कि साहब स्टैगफ्लेशन की स्थिति, बहस क्या, असहमति थी, बहस चर्चा हो रही थी, बहस तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या हिंदुस्तान में आ चुकी है। क्या हमारे यहाँ विनिर्माण की गतिविधियाँ धीरे धीरे करके धीमी होती नहीं जा रही थी? क्या हमारे यहाँ मांग घटती नहीं जा रही थी? क्या हमारे लोगों की क्रय शक्ति पर असर नहीं पड़ रहा था? आने वाले वक्त क्या में हमारे यहाँ डॉलर नहीं थोड़ा अब मुझे आगे 1-1.5-2 महीने का देखिए, सीधी सी बात है, ये 3 रुपए से काम नहीं चलने वाला है। अभी बढ़ेगा। खुद भारत की सरकार ने इस बात को कहा है कि पिछले क्वार्टर में 1 लाख करोड़ का घाटा तेल कंपनियों को हो चुका। अब तेल कंपनियों की कुल नेटवर्थ है 3,38,000 करोड़। तो इसका मतलब है कि अगर 2 क्वार्टर घाटे और बनते रहे तो 2 क्वार्टर में नेटवर्थ जीरो हो जाएगी, जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये 3 तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। जी भी आ गए हैं और जी, तो 3 के बाद अभी इस कीमतों में